सोनिया गांधी, जिनका जन्म नाम एंटोनियो एडविगे अल्बिना माइनो है, का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के विसेंजा के पास एक विचित्र गांव में हुआ था। एक छोटे से इतालवी गांव से भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बनने तक की उनकी यात्रा उल्लेखनीय है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सोनिया का पालन पोषण एक प्यारे परिवार में उसके रोमन कैथोलिक विश्वास पर आधारित था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इटली के स्थानीय स्कूलों में पूरी हुई, जहां उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों के लिए एक ठोस आधार मिला। हालांकि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने भाषा की कक्षाएं लेने के लिए कैम्ब्रिज, इंग्लैंड जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसके जीवन की दिशा को अकल्पनीय तरीके से आकार देगा। कैम्ब्रिज में सोनिया की भारत के शक्तिशाली और प्रभावशाली गांधी परिवार के वंशज राजीव गांधी से भयानक मुठभेड़ हुई। उनका संबंध और गहरा हो गया, जिससे 1968 में उनकी शादी हो गई। इस मिलन के बाद सोनिया भारत आ गईं, जहां उनकी सास दुर्जे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थीं। इस परिवर्तन ने भारतीय राजनीति के केंद्र में उनकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। अपने प्रमुख पारिवारिक ससुर और अपने पति के भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के बावजूद सोनिया गांधी ने कम प्रोफाइल बनाए रखने का फैसला किया और सार्वजनिक क्षेत्र से दूर रहीं। भारत में उनके प्रारंभिक वर्ष उनके परिवार, विशेषकर उनके 2 बच्चों राहुल और प्रियंका पर केंद्रित थे। सापेक्षिक अस्पष्टता का यह दौर 1991 में अचानक और दुखद रूप से समाप्त हो गया जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिससे देश शोक में डूब गया। इस दुखद घटना के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पार्टी का नेतृत्व करने के प्रस्ताव के साथ सोनिया गांधी से संपर्क किया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने भारतीय राजनीति की कठिन और अप्रत्याशित दुनिया में प्रवेश करने से अनिच्छुक होकर मना कर दिया। 1997 तक पार्टी के भीतर से लगातार अनुनय के बाद वह अनिच्छा से राजनीति में उतरने के लिए सहमत नहीं हुई। अगले वर्ष सोनिया गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में गहराई से निहित पार्टी थी। पार्टी चुनावों में उन्होंने अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करते हुए जितेंद्र प्रसाद पर जीत हासिल की। इस प्रकार भारत में एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। सोनिया के चतुर नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2004 के चुनावों के बाद सरकार बनाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह जीत अन्य केंद्रवाम राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का परिणाम थी और सोनिया गांधी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के बैनर तले इन गुटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व ने 2009 के चुनावों में यूपीए के लिए दूसरा कार्यकाल हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में अपनी पार्टी की जीत के बावजूद सोनिया गांधी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने का विकल्प चुनते हुए भारत की प्रधानमंत्री बनने का अवसर अस्वीकार कर दिया। इस रणनीतिक कदम ने पार्टी के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने के लिए पर्दे के पीछे से काम करने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित किया। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सोनिया गांधी आम भारतीयों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई पहलों में सबसे आगे रहीं। उन्होंने अधिकाराधारित विकास और कल्याण योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सलाहकार परिषदों की अध्यक्षता की। इनमें सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा विधेयक और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी ऐतिहासिक पहल शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों का उत्थान करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा चुनौतियों और विवादों से रहित नहीं थी। उनका विदेश में जन्म,
जिसने उन्हें राष्ट्रीयता के आधार पर इतालवी बना दिया, ने उनके पूरे करियर में बहस और विवादों को जन्म दिया। आलोचकों ने उनके गैर भारतीय मूल को देखते हुए भारत जैसे विविधतापूर्ण देश का नेतृत्व करने की उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। इन चुनौतियों के बावजूद वह भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त ताकत बनी रहीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, सोनिया गांधी की राजनीति में सक्रिय भागीदारी कम होने लगी, मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण। इससे उनकी सार्वजनिक उपस्थिति और दिन प्रतिदिन के पार्टी मामलों में उनकी भूमिका कम हो गई। दिसंबर 2017 में उन्होंने एक युग के अंत को चिह्नित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि उनका राजनीतिक अंतराल अल्पकालिक था। अगस्त 2019 में सोनिया गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका संभालते हुए भारतीय राजनीति में सबसे आगे आश्चर्यजनक ढंग से वापसी की। उनकी वापसी ने पार्टी के मूल्यों और उन मुद्दों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, जिनका उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में समर्थन किया था। हालांकि सोनिया गांधी ने कभी भी भारत सरकार के भीतर कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला है, लेकिन देश की राजनीति पर उनका प्रभाव गहरा रहा है। व्यापक रूप से देश के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक मानी जाने वाली उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2 दशकों से अधिक समय तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में उनकी भूमिका रही। उनका नाम अक्सर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया जाता है, जो भारतीय राजनीति और समाज पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है।